हाय स्कॉलर्स, रेडी? टाइम हो चुका है। घड़ी ट्यूं 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 करते हुए इवनिंग में आ चुकी है, अपने एक्चुअल टाइम पे आ गई। आज हम लोग लेक्चर नंबर 5, जहां लेक्चर नंबर 3 एंड लेक्चर नंबर 4 हमारे बहुत बेहतरीन तरह से हम लोगों ने कंप्लीट किए। फर्स्ट लेक्चर नंबर 3 जो था उसमें हम लोगों ने क्रिस्टलाइन सॉलिड के स्ट्रक्चर पे बात की थी। लेक्चर नंबर 4 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स पे बात की थी विद शॉर्ट ट्रिक्स, मजा आ गया था। आज लेक्चर नंबर 5, तो लेक्चर नंबर 5 में आज बेटा हमारे सभी प्यारे बच्चों डिस्कस करने वाले हैं कि यूनिट सेल्स में पैक्ड एटम्स, और जो पिछले लेक्चर में एक बात को हमने जाना था कि सबसे ज़्यादा जो सिमेट्रिकल फॉर्म होती है यूनिट सेल की वो हमारी क्यूबिक फॉर्म होती है। और अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड के बात करेंगे तो ऐसा कौन सा क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा जो मोस्ट सिमेट्रिकल नहीं होना चाहेगा? क्रिस्टलाइन की कंडीशन ही जितना अच्छा सिमेट्रिकल ऑर्डर्ड पैकिंग हो। तो यहाँ पे हम लोग जो अब यूनिट सेल पढ़ने वाले, अभी तक क्लासिफिकेशन कर लिया वो चीज़ अलग थी। अब हम लोग बेटा यहाँ पे क्यूबिक फॉर्म को ही केवल पढ़ने वाले हैं, क्यूबिक फॉर्म ही पढ़ेंगे। मोस्ट सिमेट्रिकल फॉर्म है, उसी लेवल से हम लोग यहाँ पे यूनिट सेल के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की पैकिंग करेंगे। तो लेक्चर अच्छे से लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 3 में जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है वो पहले लेक्चर 3, लेक्चर 4 देखें, उसके बाद अगर 5 देखते हैं आपको बहुत मजा आ जाएगा, एकदम स्थिति समझ। और जो बच्चे हमारे रेगुलर जुड़े हुए हैं, मीनिंग जिस दिन से हमारा ये सेशन स्टार्ट हुआ उस दिन से बराबर जुड़े हुए हैं, उन्हें बहुत आनंद आ रहा होगा। सॉलिड स्टेट का एक एक पॉइंट, एक एक बेसिक बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही, क्योंकि हम लोग सिस्टेमेटिक चलते हुए हैं। तो आज बेटा हमारा लेक्चर नंबर 5 होगा, और जहां पे मुख्य रूप से आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन आर एंड ए। ये आर क्या होगा, ये ए क्या होगा, मुख्य फंडा होगा, क्योंकि इसी के हिसाब से आगे फिर क्वेश्चंस करी ऑन होंगे, क्वेश्चंस सीखेंगे, हम लोग चीज़ों को जानेंगे। अब हम लोग धीरे धीरे न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ बढ़ते हुए फिर पैकिंग इफिशिएंसी पे बात करेंगे, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर से बात करेंगे, जिसमें 1D 2D 3D हर टाइप के क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे, चीज़ों को समझेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये वैकेंट स्पेस, क्या बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आने वाली। एक एक लेक्चर बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन ये लेक्चर अच्छे तभी होंगे अगर आपने लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4 हमारा देखा होगा, क्योंकि वो बेसिक है, बेसमेंट है, वहाँ पे चीज़ों को समझाया गया है बहुत अच्छे से। तो लेक्चर 3 एंड लेक्चर 4 सॉलिड स्टेट के लिए एक तरह से नींव का काम करेंगे, तो वो पहले देखें। तो इसी तरह से बैठ गए होंगे सभी अपने स्टडी कॉर्नर पे। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अच्छे से। जिन बच्चों को नींद आ रही हो सकता सो लिए हों, थोड़ा बहुत 9 बजा है सर, तो बेटा जाइए जल्दी से मुंह धुल लीजिए और आ जाइए अपने टेंजेंटस केमिस्ट्री वर्ड में। हम लोग आज फिर सभी लोग एक साथ बैठ के, हमें बेटा खुशी तो ये हो रही है आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है, तो जैसे ही 9 बजता है तो हमारे कुछ बच्चे एकदम हम देखते हैं कि विद इन 2 से 3 मिनट में कई सारे व्यूज आ जाते हैं एकदम। इसका मीनिंग कहीं न कहीं जो हमारी मेहनत है वो हमारी सफल हो रही है, टेंजेंटस केमिस्ट्री वर्ड से लोग जुड़ रहे हैं, बराबर कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, पूरा सेशन कवर करेंगे, ऐसा ही मेरा प्रॉमिस है, आपको बीच में नहीं छोड़ेंगे। पूरा 2021-22 एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर को आपको कवर कराया जाएगा। सर पे ट्रस्ट करिए और इसी तरह से जुड़े रहिए, और बराबर हम लोग कंटिन्यूटी से पढ़ेंगे। और याद रखना बेटा, ऐसा नहीं है, चैप्टर के बाद में आपको असाइनमेंट भी दिया जाएगा और आसानी से क्वेश्चंस पे भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे, आईटी मेंस, नीट और भी अलग एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस भी डिस्कस हम लोग करेंगे, सारी चीज़ें होंगी। और चैप्टर के बाद हम लोग एक ऑनलाइन टेस्ट से भी जुड़ेंगे, जिसमें सब अपनी अपनी दमखम भी जानेंगे। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हुए आज लेक्चर नंबर 5 कवर करेंगे, रिलेशन बिटवीन आर एंड ए। ये बेटा है क्या रिलेशन बिटवीन आर एंड ए? अगर हम लोग बात करते हैं, क्योंकि बेटा याद रखना, जब हम लोग एक छोटा सा पॉइंट याद रखिए, जब इस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को पैक करेंगे, देखिए इस तरह से, तो ये एक दूसरे को टच करेंगे, तो इसका ये सेंटर और इसका सेंटर, इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी?
अगर नॉर्मली देखें तो हमने डी लेट कर ली है ना। तो अब यहां पे अगर एक ही टाइप के एटम हैं और इस रेडियस को आर लेट कर लें, कभी कभी हो सकता सिंपल वे में क्वेश्चन आ जाता है, एटम्स क्लोजली पैक्ड है और टू एटम्स के बीच की डिस्टेंस हमारी इतनी है, तो बताइए उस एटम की रेडियस कितनी होगी। और ये नहीं दिया गया कौन सी क्यूबिक यूनिट सेल है, तो हम डायरेक्ट इस पे यहाँ पे बता सकते हैं स्थिति क्या होगी। तो यहाँ पे बेटा अब आप लोग समझ रहे हैं इसे ए एंड बी लेट कर लें, भाई पैक तो ऐसे होंगे ही होंगे। तो यही चीज़ हम लोगों को ध्यान रखनी है यहाँ पे। तो यहाँ ऐसे तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू 2r इक्वल टू डी, तो r इक्वल टू बेटा यहाँ पे आ जाएगा d/2। सिंपली सभी को पता है, जानते हैं पैकिंग ऐसे ही होगी। तो अगर किसी यूनिट सेल की बात नहीं की गई, बट कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड बिना यूनिट सेल के क्या बन सकता है, नहीं। तो यूनिट सेल की तो बात की जाएगी, ये तो एक हम लोगों ने कॉमन कॉन्सेप्ट पढ़ लिया पैकिंग के हिसाब से, कॉमन कॉन्सेप्ट हो गया हमारा ये। बट कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड बिना यूनिट सेल के बन नहीं सकता है। और लेक्चर नंबर 4 से अगर हम लोग कॉन्सेप्ट निकाल के लाते हैं तो उससे क्या था, मोस्ट सिमेट्रिकल फॉर्म कौन सी है, मोस्ट सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ यूनिट सेल कौन सी है आपकी, बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में, जल्दी बताइए बेटा, लिखा कीजिए भाई कमेंट बॉक्स में। इतना अच्छा आपको पढ़ाते हैं, एक एक बात को बताते हैं, तो लेक्चर देख रहे हो बराबर, चीज़ों को तुरंत रिप्लाई करो, मजा आएगा यार। तो मोस्ट सिमेट्रिकल फॉर्म बताइए, आया किसी का आंसर, यस यस, हाँ तो कौन सी है, क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल, जिसके अंतर्गत ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90, सारे एक्सियल लेंस एंड एक्सियल बॉन्ड एंगल्स कैसे होते हैं यहाँ पे, सेम होते हैं। ब्रेवियस लैटिस कितने होते हैं, 14, कितने होते हैं ब्रेवियस लैटिस 14। एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं, प्रीमिटिव या सिंपल यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स 1, और टोटल नंबर ऑफ एटम्स को ही रैंक कहा जाता है किसकी, यूनिट सेल की। बॉडी सेंटर में कितने होते हैं, 2, फेस सेंटर्ड में कितने होते हैं, 4, इंड सेंटर्ड में कितने होते हैं, 2, हेक्सागोनल में कितने होते हैं, 6। रिवाइज कर लिया ना, लास्ट में टेबल भी बनाई थी, इसी तरह से रिवाइज कर लें, ये बहुत जरूरी बातें हैं जो कि सॉलिड स्टेट में बहुत आसान होने वाली हैं। तो यहाँ पे मोस्ट फॉर्म कितनी आ गई, क्योंकि और इसमें 3 होती थी, याद होगा हमने शॉर्ट ट्रिक बताई थी क्या, BSF बताया था क्या, BSF। तो यहाँ पे इन यूनिट सेल को अब हम लोग 3 फॉर्म्स, BSF व्हाट सिक्योरिटी फोर्स अपनी है ना, तो इस तरह से BSF से हम लोग याद रख सकते हैं। यहाँ पे क्यूबिक फॉर्म में 3 यूनिट सेल आएंगी, तो पहली होगी सिंपल यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, या फिर इसे लिख सकते हैं प्राइमिटिव या प्रीमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। शॉर्ट फॉर्म में बेटा इसे कहेंगे PCC या SCC, प्राइमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक यूनिट, PCC या SCC कहेंगे। अब सेकेंड फॉर्म बॉडी सेंटर्ड, बी से बॉडी सेंटर्ड, या फिर फेस सेंटर्ड कर लीजिए, फेस सेंटर्ड करते पहले, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है ना, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और इसे शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे FCC। और अब थर्ड आएगी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है ना बेटा, इसे कहेंगे BCC। तो इस तरह से अब जो टॉपिक हमारा होगा, देखिए बेटा लेक्चर नंबर 4 में कई टाइप की यूनिट सेल पढ़ी थी, अब लेकिन आगे हमें वहाँ पे बस क्लासिफिकेशन तक पढ़ना था, उन्हें जानना था कि ECC क्या है, SCP क्या है, ट्राइक्लिनिक क्या है, मोनोक्लिनिक क्या है, क्यूबिक क्या है, इनके सबके बारे में जान लिया। 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे, शॉर्ट ट्रिक लेक्चर नंबर 4 में चीज़ों को हमने कवर कर लिया है। लेकिन अब आगे जो पढ़ना वो केवल इन्हीं 3 यूनिट सेल को लेके पढ़ेंगे। क्यों ऐसा, क्योंकि ये जो हमारी जो मोस्ट सिमेट्रिकल क्यूबिक फॉर्म होती है उसमें केवल 3 यूनिट सेल होती हैं,
वो BSF होती हैं। लेक्चर नंबर 4 में बताया था, पैरामीटर्स के हिसाब से सब हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो वहाँ पे 3 ही होती है, इसलिए इन्हीं 3 पे बात करेंगे, क्योंकि हमें जो क्रिस्टलाइन सॉलिड तैयार किया करेंगे या करना होगा वो किस तरह का करना होगा हमें आप जानते हैं, मोस्ट सिमेट्रिकल। और जब मोस्ट सिमेट्रिकल करना है तो मोस्ट सिमेट्रिकल फॉर्म होनी चाहिए, तो वो क्यूबिक होगी। जब क्यूबिक को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 ही यूनिट सेल होंगी। तो ओवरऑल अब जो हम लोग आगे जाने वाले हैं कैरी ऑन करने वाले चैप्टर में, तो यही तीनों यूनिट सेल हमारी खूब डांस करने वाली हैं। इन्हीं के बारे में हम लोगों को आगे जानना है। इन्हीं के आर और ए में रिलेशन ड्राइव करेंगे, पैकिंग इफिशियंसी की बात करेंगे। अब बेटा ठीक है, क्लियर हो गया। तो PCC, FCC, ये सारी चीज़ें जानी, स्क्रीनशॉट लें, जल्दी से पहुँच लें। आगे बढ़ते हैं, फिर चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, लेक्चर को आगे बढ़ाएं। हो गया, चलिए आगे बात करते हैं। अब बेटा यहां से हम लोग एक एक को वन बाई करेंगे। तो यहां पे थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एक साथ ही रिलेशन ड्राइव करते चले जाएंगे और एक साथ ही पैकिंग इफिशिएंसी भी ड्राइव करते चले जाएंगे। उसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे। तो इस तरह से चीज़ों को अच्छे से कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे अब हम लोग थोड़ा सा पॉइंट और समझ लेते हैं। पैकिंग रेशियो, ठीक है, या यहीं पे एक हमारा टर्म और आएगा पैकिंग इफिशिएंसी। पैकिंग रेशियो या पैकिंग इफिशिएंसी, ये क्या होता है? देखिए एक सिंपल बात है, नॉर्मल वे में सीखिए। एक हमें मिठाई का डब्बा दिया गया, मान लीजिए मोहित से कहा गया आप इसमें कितने लड्डू पैक कर देंगे, तो उसने जल्दी जल्दी से पैक करना शुरू किया। पता हमें चला कि उसने 20 लड्डू उस डब्बे में पैक कर दिए। तब तक पूछा गया मोहन से, मोहित के बाद मोहन आ गए कि तुमने कितने पैक कर दिए। उसने कहा हमने 22 पैक कर दिए, मतलब उसने 2 ज़्यादा पैक कर दिए। तो कहीं ना कहीं उसकी पैकिंग इफिशिएंसी ज़्यादा हो गई, है ना। सीधा है कि ये इस तरह से स्पेस है, पैकिंग करने के तरीके अलग हैं। अगर हम लोग यहाँ पे इस तरह से पैक करेंगे, देखिए बात को समझिए सिंपल वे में, इस तरह से देखिए, आप ऑटोमेटिक खुद समझेंगे चीज़ों को। एक के बाद मीनिंग डब्बे में एक लड्डू रखा ऐसे, एक एक, फिर बराबर में फिर एक एक रखती है, फिर बराबर में एक एक रख दिया, रखते चले जा रहे हैं। और वहीं पे ये मोहित ने तरीका अपनाया था, और मोहन ने क्या किया, तो पहले तो ऐसे रख लिए, अगली लेयर जो बनाई वो इसने यहां से स्टार्ट की इस तरह से, तो आगे भी जाएंगे। तो आप देख रहे होंगे यहां स्पेस कितना छूट रहा है और यहां स्पेस कितना छूट रहा है, देखिए खुद अपने आप कम छूट रहा है ऑटोमेटिक। देखिए यहां पे स्पेस ज़्यादा छूट रहा है, देखिए ये यहां पे स्पेस ज़्यादा है और यहां स्पेस कम है। दूसरी तरह और है, ये अनस्टेबल पैकिंग होगी आपका। सीधा भैया बॉल हम अगर बराबर में रख दें तो वो बॉल भागने की टेंशन रहेगी बराबर, लेकिन अगर ऐसी बॉल फंसा के रखी हैं तो वो जल्दी नहीं भागेंगी। तो पैकिंग इफिशिएंसी कहाँ अच्छी होगी, यहाँ होगी। तो इसी तरह से हर यूनिट सेल में पैकिंग इफिशिएंसी अलग अलग होती है। BCC में अलग होगी, FCC में अलग होगी, तो हर जगह पैकिंग इफिशिएंसी अलग अलग होगी। क्लियर हुआ, बातें आई समझ में हमारे। तो देखेंगे किस यूनिट सेल में कितनी पैकिंग इफिशिएंसी होगी, ये भी हम लोग यहाँ पे निकाल लें। देखिए पैकिंग इफिशिएंसी का मीनिंग सीधा है कि किसी स्पेस में 100% हमारा स्पेस है। अब उस स्पेस में हमें कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स को पैक करना है। अब 100% स्पेस में से आप कितना स्पेस पैक कर लेते हैं, उसमें पता चला एक ने जैसे FCC के अकॉर्डिंग अगर पैक कर दें तो हम 74% पैकिंग कर देंगे, और सिंपल अगर पैकिंग कर दें वही अपने सीधे सीधे वाली ऐसी, तो पता चलेगा 52% ही पैकिंग हो पाएगी। और अगर बॉडी सेंटर्ड के हिसाब से कर दें तो 68% हो जाएगी। तो मतलब ये पैकिंग जो स्पेस होगा उसके पैक करने की कैपेसिटी अलग होगी, अरेंजमेंट करने के तरीके अलग हो जाएंगे। तो अगर सिंपल वे में हम लोग पैक कर देंगे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के वे में पैक कर देंगे तो 52% ही पैकिंग होगी। क्यों होगी, आप देख रहे हैं स्पेस बहुत ज़्यादा छूटेगा। और अगर हम लोग बात करेंगे फेस सेंटर या बॉडी सेंटर के उसमें पैक करेंगे तो ज़्यादा पैकिंग हो जाएगी, 68-74% तक पहुंच जाएगी।
तो इस तरह से हम लोग पैकिंग इफिशिएंसी भी यहाँ पे हर यूनिट सेल में निकालेंगे कहाँ पे कितनी होगी। तो एक तरह से पैकिंग इफिशिएंसी की बात करें तो क्या है, कितने परसेंट, तो पैक्ड वॉल्यूम और अपॉन टोटल वॉल्यूम। भाई तो पूरा पैक हो नहीं पाएगा, इनटू 100, तो वो हमारी पैकिंग इफिशिएंसी आ जाएगी। अगर रेशियो की बात करें तो पैक्ड वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों के फार्मूले हम लोग लिख सकते हैं। आई होप आप लोग सीख गए होंगे कि हमने आपको क्या बताने की कोशिश की। लड्डू वाला एग्जाम्पल दिया, बना के दिखाया कि यहाँ ज़्यादा स्पेस छूट रहा था, चीज़ों को समझ गए होंगे अच्छे से। तो अब जो आगे हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे पैक्ड रेशियो या फिर पैकिंग रेशियो की बात करें तो क्या होने वाला है यहाँ पे सिंपल वे में, पैक्ड फार्मूले लिख लें, पैक्ड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। है ना बेटा। इसी तरह से आप भी नोट कर लीजिए अपने नोट्स में, नोट्स बनाते रहिए डेली के डेली। पैकिंग इफिशिएंसी क्या हो जाएगी बेटा, बस 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब फ्रैक्शन को जो हमारा रेशियो या फ्रैक्शन होता है उसे 100 से मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज में बदल जाएगा। सिंपल वे में 6-7 ईयर्थ में भाई मैथ में सीखते हैं हम लोग। पैक्ड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। ठीक है बेटा, तो यहाँ 100 और हो जाए तो ये पैकिंग इफिशिएंसी निकल आई। दोनों फार्मूलों को नोट करें। अब हम लोग एक एक 1 बाय 1 तीनों यूनिट सेल पे बात करेंगे, चीज़ों को समझेंगे। नोट करें, आज मुख्य हमारा जो लेक्चर है इसी पे फोकस है बेटा, इसी पे बेस्ड है आज अच्छे से। तो चीज़ों को हो गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके नोट करें। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। आप खुद देख रहे होंगे कि बराबर, क्योंकि आप भी जानते होंगे कि कैसे जानते हैं कि सर बराबर लेक्चर बनाए पड़े हैं, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4 एंड लेक्चर नंबर 5 में एक ही कंडीशन में मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। तो इसका मीनिंग है 1-1 घंटे 3-3 4-4 घंटे सर लेक्चर शूट करते हैं, तब इतनी मेहनत से आपको ये प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो अब थोड़ा सा भी अगर अपने गुरु जी के प्रति आप लोगों का सम्मान है तो अपने इस टेंजेंटस वर्ड को पराया मत समझिए। कुछ बच्चे ऐसे जो हमसे ऑफलाइन नहीं पढ़ते होंगे, वो बिल्कुल अपने मन में वहम कुछ भी लेके ना आए। जिस समय ऑनलाइन पढ़ लीजिए, अच्छे से हमसे जुड़े रहिए, पढ़ लीजिए, और उसके बावजूद अगर समस्या है तो हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहिए। आपको पता होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, उसमें हमारा नंबर रहता है, उस पर आप हमें आसानी से हाय भेज दीजिए और अपना नाम लिख दीजिए कि सर हमें अपने ग्रुप में ऐड कर लीजिए, मैं ऐड कर लूँगा। देखिए, लिंक मैं डायरेक्टली इसलिए नहीं देना चाहता हूँ कि उसमें फिर कई सारे अराजक तत्व भी जुड़ सकते हैं, इसीलिए मैंने अपना स्पेशल पर्सनल नंबर दे दिया है। तो पहले आप हमें बता दीजिए, अपना हाय भेज के अपनी स्थिति, अपना नाम पूरा हमें भेज दीजिए, उसके बाद मैं आपको ऐड कर दूंगा। और उसके बाद जो भी समस्याएं हैं आप अपनी हमसे डिस्कस कर सकते हैं। बिल्कुल अपने मन में बिल्कुल मन मुटाव ना रखें। जब आप सर से जुड़ेंगे तब जान जाएंगे कि सर किस टाइप के हैं। मैं हमेशा अच्छे मेधावी बच्चों का साथ देता हूँ, उन गरीब बच्चों का साथ देता हूँ जो कुछ करना चाहते हैं, वास्तव में अपने लाइफ में बढ़ना चाहते हैं। तो अगर वो केमिस्ट्री की वजह से अपने मन को हल्का कर रहे हो तो वो बिल्कुल ना करें बेटा, वो हमसे जुड़े, मैं उनकी मदद करूँगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ। तो जल्दी से बेटा, थोड़ा भी अगर सम्मान है अपने टेंजेंटस केमिस्ट्री वर्ड को जल्दी से बढ़ाइए, जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लिंक करें, मेंबर्स को बढ़ाइए, और अपने 9 बजे फिक्स टाइम पे इसी तरह से हम लोग सब मिलके पूरा सेशन कवर करेंगे, अच्छे से चीज़ों को समझेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग धीरे धीरे। तो नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग एक एक यूनिट सेल के अंदर सारी चीज़ों को समझेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बेटा 2 मार्क्स का 12th में तो आ ही जाता है, उसके बाद फाइनल हम लोग टेबल भी तैयार कर लेंगे। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन 12th में आता ही है यहाँ से। ठीक है, तो पहले तो रिलेशन ड्राइव करेंगे। तो पहले बात करेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल
या प्राइमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक इन्हीं के आगे क्यों लगा, क्योंकि यही तो 3 होती हैं उसमें, और कोई होती नहीं है। प्राइमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, शॉर्ट फॉर्म में हम बेटा इसे कहेंगे पीसीसी। अब पीसीसी से ही चलेंगे, पीसीसी बोलो या एससीसी बोलो, ठीक है। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का मीनिंग यहाँ पे क्यूब बना दीजिए। वो तो सर मैं बहुत अच्छा बनाना सीख गया हूँ, बहुत अच्छा मुझे आता है। आपने बहुत अच्छे से हमें सेकेंड लेक्चर में खींचना बताया था, सेकेंड में या थर्ड में बेटा, याद करो अच्छे से, शायद थर्ड में बताया था। तो इस तरह से ये हमारा क्यूब बन गया, सिंपल है। हर एटम कॉर्नर पे ही पैक होगा। अब जो कॉर्नर पे पैक होगा, अगर बेटा इसे इस तरह से हम लोग ड्रा करें, ये इस तरह से खींचे, तो बहुत आसान होने वाला है यहाँ पे, इस तरह से इस कॉर्नर पे भी। तो ये एक दूसरे को आपस में टच करने वाले हैं। और यहाँ पे क्यूब की जो एज है वो हमने ए लेट कर ली, एज लेंथ ए लेट कर ली है ना। तो नंबर ऑफ एटम्स यहाँ तो हर कॉर्नर पे होंगे, तो आपको पता है सिंपल में क्या होते हैं नंबर ऑफ एटम्स, हम लोग पढ़ चुके हैं। 8 × 1/8 = 1, कोई बात ही नहीं, क्लियर है, जानते हैं हम सभी ये बात। और इसे ए पॉइंट लेट कर लेते हैं, इसे बी। जो स्पेयर होंगे एक जगह, एक ही टाइप के स्पेयर होते हैं हमेशा, तो ये आर रेडियस आर है। और इस ए बी को ही हम लोग एज लेंथ कहेंगे, क्योंकि क्यूबिक में क्या होता है, ए = बी = सी, तीनों सेम होती हैं, चाहे वो एक्स एक्सिस पे हो, चाहे वो हमारी जेड पे हो, या हमारी वाई पे होगी। तो तीनों ये हमारी कैसी होने वाली हैं, सेम होने वाली हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि क्यूबिक फॉर्म है। तो यहाँ से बेटा हम लोग लिख सकते हैं ए बी = क्या आ जाएगा, 2r। और ए बी जो हमारी एज लेंथ है वो हमने कितनी लेट की है, ए, तो 2r = यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए। तो यहाँ से r = कितना आ जाएगा बेटा, a/2, और इसी को 0.5 a भी लिख सकते हैं। और यहीं पे अगर डायमीटर ले लिया जाए, डायमीटर के टर्म में बात करें, देखिए कितने आसानी से रिलेशन आ गया। तो डायमीटर के टर्म में अगर हम लोग बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 2r को ही डायमीटर बोल दिया जाएगा, तो d = कितना आ जाएगा, a। तो इसे भी थोड़ा याद रखिएगा, कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्ट कर दिया। तो ये हमारा रिलेशन आ गया यहाँ पे निकल के। तो पीसीसी के लिए r और a में मीनिंग, r मीनिंग क्या है, रेडियस ऑफ एटम, r का मीनिंग क्या है, रेडियस ऑफ एटम या फिर कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल। और यहाँ से जो हमारा ए क्या है, एज ऑफ लेंथ। दोनों में रिलेशन सिंपल के लिए क्या आया, r = a/2 या फिर 0.5 a, या डायमीटर = a आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहीं से बेटा पैकिंग इफिशिएंसी इसमें निकालते हैं कि कितने % पैक होगा। तो जब पैकिंग इफिशिएंसी निकालेंगे तो यहाँ पे पहले तो निकाल लीजिए वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो कितना होगा, आपको पता a³ होगा, क्योंकि क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, a³ होता है ना, एज का क्यूब। अब यहाँ पे जो एटम वो स्फीयर है, तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है आप जानते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये हमारा क्वेश्चन आ जाता है ड्राइव करने को एग्जाम्स में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सभी का, चाहे पीसीसी हो चाहे बीसीसी हो, कोई भी हो। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारा 4/3 πr³ होता है, 4/3 πr³। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे स्फीयर का है हमारा 4/3 πr³, और वास्तव में यहाँ कितना स्फीयर होगा, एक ही स्फीयर होगा। एक भाई 8 कोनों पे 1/8 पैक होगा, तो टोटल पैक्ड वॉल्यूम एक स्फीयर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे पैक्ड वॉल्यूम हमारा कितना आ गया, देखिए कितना सिंपल है, पैक्ड वॉल्यूम कितना आ जाएगा, इतना ही तो हो जाएगा 4/3 πr³। और हमें यहाँ पैकिंग इफिशिएंसी निकालनी, तो पैकिंग इफिशिएंसी = क्या है, पैक्ड वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल × 100। तो रख दीजिए, देखते हैं पैकिंग इफिशिएंसी कितनी आती है। पैक्ड वॉल्यूम 4/3 πr³
अपॉन ए क्यूब इंटू 100, और आर अभी बेटा हम लोगों ने ड्राइव किया कितना है, आर इक्वल टू A/2, यहाँ पे देखिए है आसान, तो रख देंगे यहाँ पे। तो पैकिंग इफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 4/3, नीचे आ जाएगा पाई की जगह 3.14, और आर की जगह A/2 का होल क्यूब अपॉन कितना आ जाएगा, ए क्यूब। ये 3 कौन सा, ये वाला 3 नीचे आ गया बेटा। अब यहाँ पे जब इसका क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ आंसर कितना आ जाएगा, 4 × 3.14 इंटू ए क्यूब अपॉन बेटा कितना आने वाला है, ये 100 कहाँ चला गया, 100 तो रहेगा ना, अपॉन बेटा इंटू 100 अपॉन कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ए क्यूब इंटू 8। इस तरह से ए क्यूब से ए क्यूब खत्म हो जाएगा। ये देखिए 4 × 2 = 8, और ये हमारा बेटा 50 हो जाएगा। तो पैकिंग इफिशिएंसी इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 3.14 इंटू 50 अपॉन ये हमारा आ जाएगा, ये हमारा लगभग, और ये बेटा 1 अब ये लगभग कितना हो जाएगा, 1.4 के आसपास आ जाएगा। तो पैकिंग इफिशिएंसी जब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर ये 52.4% आ जाएगा, मतलब 52.4 आएगा, या फिर इसी को नियरेस्ट वैल्यू 52% कर देते हैं। तो यहाँ पे जो पैकिंग इफिशिएंसी होगी यहाँ पे कितनी होगी, यहाँ पे हमारी समझ गए होंगे। तो सिंपल यूनिट सेल में पैकिंग इफिशिएंसी कितनी आई हमारी, 52%। क्लियर हुआ, आसानी से हम लोगों ने ड्राइव कर लिया ना, कुछ भी कठिन नहीं है ना। एक एटम का वॉल्यूम हमने रख दिया 4/3 πr³, एक एटम के बराबर हो जाएगा यहाँ पे बस, और तो कुछ नया आया नहीं। तो पैकिंग इफिशिएंसी यहाँ बेटा हमारी कितनी आ गई, 52%। सिंपल यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पैकिंग इफिशिएंसी 52%, या बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू पे जाएंगे तो 52.4% के आसपास लगभग आंसर हमारा होगा इसका। तो लेकिन ओवरऑल 52% इसे मान लिया जाता। तो ये तो हमारा आ गया पैकिंग इफिशिएंसी। अब यहीं पे अगर हमारा वैकेंट स्पेस पूछ दे, पेपर में क्वेश्चन वैकेंट स्पेस पूछ देगा, खाली जगह, तो वो कितनी होगी, 48%। ये खाली जगह, क्योंकि 100 से 52 माइनस हो जाएगा। या फिर यहीं पे बेटा पैक्ड रेशियो अगर पूछ दे तो पैक्ड रेशियो में परसेंट हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 0.52, है ना, इस तरह से 0.52। और यहीं पे वैकेंट रेशियो अगर पूछ देता है तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 0.48। ये खाली जगह, तो कई तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। रिलेशन कितना होगा, तो ओवरऑल ये हम लोगों ने पीसीसी के बारे में जान लिया, एससीसी के बारे में जान लिया। जल्दी से सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें और जल्दी से नोट कर लें, अपने नोट्स को अच्छे से तैयार कर लें सभी बच्चे, ठीक है। तब तक मैं फिर पानी पी लूँ, अपना इंजन ओके कर लूँ, है ना। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए अच्छे से, उसके बाद बीसीसी पे बात करते हैं, फिर एफसीसी पे। ये लेक्चर आज मुख्य रूप से इसी पे फोकस है, रिलेशन एंड पैकिंग इफिशिएंसी यूनिट सेल्स में डिस्कस करेंगे क्यूबिक फॉर्म में। क्यूबिक फॉर्म में 3 ही आती हैं, पीसीसी, एफसीसी एंड बीसीसी। हो गया, ले लिया स्क्रीनशॉट। बेटा कम से कम कमेंट बॉक्स में यार कुछ बोल तो दिया करो, इतनी मेहनत से सेशन स्टार्ट किया, पढ़ा रहे। अभी आपके हमारे अपने शहर में किसी ने स्टार्ट नहीं किया, लेकिन मैं आपको होली से एक दिन पहले आपको सेशन प्रोवाइड करा चुका हूँ 28 मार्च से। आप लोग पढ़ने लगे हैं सभी अच्छे से, और इतने अच्छे वे में पढ़ा रहा हूँ, आपको महसूस नहीं हो रहा होगा कि कितने आसान वे में आप सीख रहे होंगे चीज़ों को। तो थोड़ा बनता है भाई, थोड़ा बहुत तो हिम्मत दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बोला करो भाई, है ना बेटा। चलिए, और तुरंत प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें भाई। हो गया, बीसीसी पे बात करें, यस। चलिए बीसीसी पे बात करते हैं। देखिए बेटा जल्दी करिए, हट गया हूँ मैं, हाँ यस ओके। चलिए अब बीसीसी पे बात करता हूँ मैं। पीसीसी या एफसीसी जिस पे भी बात पढ़नी तो सारी है मैं, तो उसके बाद टेबल बना लूँगा, चीज़ों को अच्छे से समझ जाऊँगा, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हुए। तो अब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल,
की बात करने वाले हैं हम लोग फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट से, मीनिंग एफसीसी। ठीक है, फेस सेंटर्ड की अगर बात करते हैं तो बेटा यहां पे देखिए, तो पहले यूनिट सेल बनाते हैं क्यूबिक यूनिट सेल। तो फेस मीनिंग 6 फेस होते हैं, पहले से ही हम लोग जानते हैं, सीख चुके हैं, सारी बातों को अच्छे से जान चुके हैं, अब तो कुछ बचा ही नहीं। लेक्चर 3 और लेक्चर 4 बहुत अच्छे से कवर किया था, फिर भी देख लीजिए सुविधा के लिए। 6 फेस 1 2 3 4 5 6, तो 6 फेस पे एक एक एटम पैक होगा, मीनिंग हर फेस पे 1/2 पैक होगा। तो यहाँ पे इस तरह से ये एक एक कॉर्नर पे पैक कर देता हूँ, इस तरह से, 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 है ना। और हर फेस पे पैक कर दो इस तरह से बेटा, है ना। और ये जो आपको पता है, इस तरह से अगर इसे रखा जाए तो एक यहाँ पैक किया, एक यहाँ पैक किया, एक यहाँ पैक किया, एक यहाँ, जब यहाँ की बारी आएगी तो इस पर तो दिखा सकते हैं हम लोग सामने, बट पीछे वाले पे कैसे दिखाओगे। तो पीछे वाले का जो एटम होगा तो यहीं दिखाया जाएगा, इस तरह से 2 कर दिए जाएंगे यहाँ पे। और एफसीसी में टोटल एटम्स कितने होते हैं आपको पता, 4 होंगे, ये तो हम पहले ही जानते हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स, पिछले लेक्चर में यही चीज़ें सीखी थी, नंबर ऑफ एटम्स इन एफसीसी कितने आ जाएंगे, कॉर्नर पे 8 × 1/8 प्लस 6 × 1/2, मीनिंग 1 + ये 3 = 4। पहले से भी जानते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे बेटा अगर हम लोग देखें तो एक कोई भी फेस एक ऊपर का उठा लीजिए, इसी फेस को उठा लिया, सपोज दैट इस ऊपर वाले को, तो एक एटम यहाँ पे ऐसे पैक होगा, एक यहाँ पे पैक होगा, और एक इस तरह से, देखिए इसी को ले लिया आपने, तो एक एटम तो ऐसे यहाँ पैक हो जाएगा, ऐसे कुछ हिस्सा आ गया इसका 1/8, और एक एटम बेटा यहाँ पे पैक हो जाएगा इस तरह से इस कॉर्नर पे, और एक एटम यहाँ पे फेस पे पैक होगा, आपके सामने ऐसे फेस पैक हो गया। तो ये तीनों एटम आपस में क्या करेंगे, टच करने वाले हैं, देखिए ऐसे, और ये यहाँ पे इस तरह से फेस डायगोनल बन जाएगा ऐसे, एक ये हो गया फेस सेंटर हो गया, एक ये हो गया, है ना सामने आपके, देखिए इस तरह से ये और एक है यहाँ पे फेस सेंटर, और ऐसे फेस डायगोनल बन जाएगा। मीनिंग यहाँ पर अगर देखें हम लोग इस तरह से, इस तरह से, और ये यहाँ पे एक हमारा ये पैक हो जाए, और इस तरह से हम लोग यहाँ पे फेस डायगोनल बना सकते हैं, है ना, हो गया। तो अब इसकी लेंथ तो हमने बेटा कितनी लेट कर ली, समझ रहे होंगे आप, ए, और ये जो हमारी होगी यहाँ पे रेडियस कितनी, आर होगी, यहाँ पे भी आर होगी, ये आर होगी, ये आर, तो इसे ए बी सी की कैटेगरी में अगर हम लोग डाल देते हैं तो ये एक हमारा राइट ट्रायंगल बन जाएगा इस तरह से। सबसे बड़ी लेंथ यही होगी, और सबसे बड़ी लेंथ को क्या कहते हैं हम लोग, हाइपोटेनियस, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। तो इस तरह से अगर इसे बाहर निकाल लेंगे तो इस तरह से ये बनने वाला होगा, ये जो लेंथ हमारी होगी ये 4r हो जाएगी, है ना बेटा, ये क्या हो जाएगी 4r। तो यहां से जो ए बी इक्वल टू है अगर हम लोग अप्लाई कर देंगे तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू, सबसे बड़ी लेंथ यही होगी, और एक एंगल 90 हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा, तो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो अब ये तो एजेस हमारी सभी क्या होंगी, ए होंगी, चाहे ये ले लें या ये ले लें या ये ले लें, ए होंगी, तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, लेकिन ये हमारी 4r हो गई, बहुत आसानी से सीखा ना, अभी इसमें बताया था हमने, ये हमारी 4r हो जाएगी इस तरह से, ये 4r है हमारी। तो देखिए यहाँ से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं 4r का होल वर्ग इक्वल टू ए सी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये 16r स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2a स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ आर स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 2a स्क्वायर अपॉन 16, 2 8 + 16, तो आर स्क्वायर इक्वल टू बेटा कितना आ सकता है, ए स्क्वायर अपॉन 8। इसका हम लोग वर्गमूल ले लें, मतलब स्क्वायर रूट ले लें, तो
ए स्क्वायर बाई 8 आ गया। तो फाइनली आंसर हमारा कितना आ गया, आर इक्वल टू ए अपॉन 2√2। ये ही हमारा रिलेशन आ गया आर एंड ए में एफसीसी के लिए। आया आसानी से, समझे बात को, आया मजा। इसीलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में ताबड़तोड़ कोराम मचा दीजिए। मजा आया, समझ में आया? 12th स्टैंडर्ड के बच्चे अच्छे से सीख लें, 2 मार्क्स में ड्राइव करने को आ जाता है। तो आर इक्वल टू ए अपॉन 2√2 आ चुका। या फिर इसे हम लोग बेटा ए इक्वल टू लिख सकते हैं, क्या, 2√2r, ऐसे भी लिख देता है। या 2r इक्वल टू भी लिख सकते हैं, ए अपॉन √2, है ना, इस तरह से। तो इसे इस 2r को डायमीटर बोल देंगे तो a अपॉन 2√2 भी लिख सकते हैं इस तरह से। तो ये किसी भी तरह से रिलेशन आपको परेशान कर सकता है। तो डायमीटर जो हमारा होगा यहाँ पे थोड़ा सा दिखाई नहीं देगा, तो डायमीटर इसे बोल देंगे। तो d इक्वल टू हम लोग यहाँ 2√2 हो गया, तो d इक्वल टू यहाँ से लिख देंगे a अपॉन √2, है ना, इसी को डायमीटर कहें। तो ये कई सारे रिलेशन हैं हमारे, तो बात एक ही है, उन्हीं को हम लोगों ने उलट पुलट किया है। अगर यहीं से एक और √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये √2 अपॉन 4 हो जाएगा। इसी को √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई अगर करते हैं, इसी रिलेशन को थोड़ा सा और बदल दें, देखिए √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, a अपॉन √2 का ऊपर करिए, 2 इंटू √2 का नीचे करेंगे √2। तो यही और एक रिलेशन आ सकता, क्या, √2a अपॉन 4 हो जाएगा। और यहीं पे अगर डायमीटर के टर्म में निकालें तो ये 2 इधर आ जाएगा, 2r डायमीटर हो जाएगा। तो d इक्वल टू इसे 2r इक्वल टू लिख सकते, क्या, √2a अपॉन 2। तो ध्यान रखिएगा ये सारे रिलेशन है हमारे पास, तो किसी भी तरह से हमें परेशान किया जा सकता है। तो r इक्वल टू एक्चुअल रिलेशन यहाँ से ये आया निकल के, फिर इसकी इस फॉर्म को कन्वर्ट किया, फिर इसमें कन्वर्ट किया, फिर इसमें कन्वर्ट किया, फिर यहाँ पे इसे हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया। तो इस तरह से भी आ सकता है। तो ये सारी फॉर्म्स हैं जो कन्वर्ट की जाती हैं। तो आप भी अच्छे से नोट्स बना लीजिए, हो सकता पता नहीं किस फॉर्म में क्वेश्चन आपसे गलत कराने की कोशिश की जाए यहाँ पे। और इधर हम लोग बात करेंगे पैकिंग इफिशियंसी पे। तो चलिए बेटा पैकिंग इफिशियंसी से हम लोग पैकिंग इफिशियंसी पे बात करते हुए अच्छे से, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स हमारे कितने आ गए, 4 आ गए, वो तो निकाल चुके हैं। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल पहले लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो ये बेटा हमारा a³ हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर कितना होगा, 4/3 πr³ उतना ही होने वाला है। लेकिन यहाँ स्पेयर टोटल कितने होंगे, 4 होंगे, 4 एटम्स के बराबर होगा पैक्ड वॉल्यूम। तो यहाँ पे पैक्ड वॉल्यूम की अगर बात करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, पैक्ड वॉल्यूम की अगर बात करते हैं हम लोग, ये इंपॉर्टेंट है हमारा, याद रखिएगा, ड्राइव करने को आ जाता है। तो पैक्ड वॉल्यूम कितने हो जाएंगे, 4 × 4/3 πr³। पैकिंग इफिशियंसी इक्वल टू फार्मूला लगा दीजिए, पैक्ड वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम इंटू 100, है ना, इजी वे में हो गया। तो पैकिंग इफिशियंसी कितनी हमारी आने वाली है, लिख दीजिए पैक्ड वॉल्यूम 4 × 4/3 πr³ अपॉन बेटा क्या आ जाएगा, a³ इंटू 100, ठीक है। अब यहाँ पे r का रिलेशन रख दीजिए, r इक्वल टू क्या आया, a अपॉन 2√2 आया, ये देखिए। तो ये रिलेशन रख देंगे a इक्वल टू 2/√2। तो यहाँ रख देंगे, ये तो 16 हो चुका है, ये बेटा 3 नीचे कर देते हैं, a³ नीचे आ जाएगा, और यहाँ से ये भी 3 नीचे आ जाएगा हमारा, मीनिंग ये तो 3 नीचे आया, ये 16 हो गया। अब यहाँ पे पाई जगह 3.14 रख दें, r का रिलेशन आ जाएगा a अपॉन 2√2 का होल क्यूब इंटू 100। क्लियर हुआ। तो पैकिंग इफिशियंसी इक्वल टू कितना ओवरऑल, 16 इंटू 3.14 इंटू, अब ये देखिए बेटा कितना हो जाए, इसे तो a³ कहेंगे, और ये हमारा 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 8 तो ये हो गया, और √2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। तो 8 दूनी 16, मीनिंग 16√2 नीचे आंसर आ जाएगा, इंटू 100 करिए, और नीचे कितना आ जाएगा हमारा, ये 3 × a³, और ये 16
√2 हो जाएगा। 16 से 16 कट जाएगा, a क्यूब से a क्यूब कट जाएगा हमारा, इस तरह से। और यहाँ से इसकी वैल्यू रख देते सभी की हम लोग, तो ये 3.14 हो जाएगा। 100 ये 3 और इसकी √2 की वैल्यू 1.414 रख देंगे। इसे बेटा सॉल्व कर लेंगे तो पैकिंग इफिशिएंसी यहाँ आ जाएगी 74%। कितनी आ जाएगी? 74%। तो यहाँ जो पैकिंग इफिशिएंसी हमारी आ गई 74% आएगी एफसीसी में। तो इस तरह से ये रिलेशन ड्राइव किया। उसके बाद बेटा हम लोगों ने बहुत आसानी से क्या ड्राइव कर लिया, तो यहाँ से पहले तो ये थोड़ा यहाँ पे आप लोग गड़बड़ ना कर दें, तो यहाँ पे ये ड्राइव करने के बाद यहाँ ये हमने पहले बताया, ये ऐसे कर लो, तो ये चीज़ें लाए, फिर इसी को हमने डायमीटर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे। तो ये सारे रिलेशन आपस में, इसके बाद इससे ये सारे रिलेशन बनाएंगे, ये चीज़ें हम लोग नोट कर लेंगे, समझ जाएंगे। इतने तो आप समझदार ही हैं, मैं इतनी जानते ही है खैर। तो यहाँ से इस तरह से पैकिंग इफिशिएंसी 74% आ गई। तो यहीं पे अगर हम लोग वैकेंट स्पेस की बात करें तो वैकेंट स्पेस बेटा बताइए कितना होगा यहाँ पे, जल्दी बोलिए 26%। और पैक्ड रेशियो की बात करें तो कितना होगा यहाँ पे, जल्दी बोलिए 0.74। तो इस तरह से सारी बातें हो गई, जल्दी से स्क्रीन सॉल्व लें। एफसीसी कंप्लीट हुआ, एफसीसी के आरए में रिलेशन, पैकिंग इफिशिएंसी, सारी चीज़ें कंप्लीट की, अच्छे से स्क्रीन सॉल्व लें। मैं हट गया हूँ, जल्दी से बेटा स्क्रीन सॉल्व लें, नोट्स अपने कंप्लीट करें। ओके हो गया, आ जाऊँ, आदेश करें जल्दी से, आ जाऊँ, कंप्लीट कर लिया। ओके चलिए अब एफसीसी पे बात करते हैं। आखिरी में फिर बेटा एक बार हम लोग टेबल बनाएंगे। आज जो चीज़ें पढ़ेंगे उनका भी निष्कर्ष आखिरी में हम लोग निकालेंगे एक टेबल के द्वारा, जैसे हम लोग हर लेक्चर में आखिरी में तैयार करते हैं। टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि चीज़ें आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाएंगी, जो कि हमें न्यूमेरिकल में बहुत ही मदद करेंगी। आगे मज़ा आ जाएगा एकदम, न्यूमेरिकल में हमें दिक्कत नहीं रहेगी, फिर एकदम कोई दिक्कत नहीं होगी उसके बाद फिर हमें। चलिए तो बात करते हैं आगे हम लोग, बहुत अच्छे से चीज़ों को समझते हुए बात करेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल पे। अब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल पे, इसके बारे में अब जानेंगे यहाँ पे। तो शॉर्ट फॉर्म में इसे कह सकते हैं बीसीसी। क्या कहेंगे? बीसीसी। चलिए बताइए भैया, बीसीसी को बनाते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट से। इस तरह से बना दीजिए, मज़ा आने वाला है ना। ये इस तरह से, इस तरह से, ये अरे इस तरह से हो गया, बन चुका है ना। तो बॉडी सेंटर मीनिंग हर कॉर्नर पे देखते हैं, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। ये ऑटो कॉर्नर हो गए मेरे सारे के सारे कॉर्नर्स, और एक बॉडी सेंटर होगा, वो तो खुद आपको दिखाई दे रहा है। बॉल को लीजिए और इस तरह से रख दीजिए, आ जाएगी। देखिए अपने अपने पीसी, लैपटॉप या आप जो भी फ़ोन वगैरह उसमें देख रहे होंगे, देखिए आसानी से, है ना। तो ये बॉडी सेंटर है बेटा। यहाँ पे हम लोग रिलेशन तो ड्राइव करेंगे, बट किस तरह से रिलेशन ड्राइव करेंगे? बहुत आसान वे में। सबसे पहले तो हमें पता है यहाँ पे इसकी एज लेंथ को हम लोग ए लेट कर लें, और जो हमारा यहाँ पे जो भी हमारा स्फीयर होगा उसकी रेडियस को आर लेट किया जाएगा। आगे बढ़ते, यहाँ पे हम लोग बॉडी डायगोनल को मिलाएंगे। बॉडी डायगोनल का मीनिंग जानते हो? एक कमरे में आप हैं तो एक कमरे का हमने छत के ऊपर वाला कोना लिया, एक दो दीवारों के बीच के सामने का, और ठीक उसी के सामने नीचे फर्श वाला ले लीजिए, है ना। इस तरह से वो छत के कोने का लिया ऐसे हमने, और इस तरह से उसी के सामने वाला फर्श का ले लेंगे ऐसे। तो ये बॉडी डायगोनल बनेगा हमारा। तो मीनिंग क्या है? ये और ये इस तरह से, और ये बॉडी डायगोनल हमारा बॉडी सेंटर से पास होके जाएगा इस तरह से, ये ठीक। तो ये बॉडी डायगोनल बनेगा यहाँ पे, और इन्हीं चीज़ों से हमें मतलब होगा। अब अगर इसकी बात करेंगे तो स्थितियाँ ये बनने वाली हैं, देखिए कितने आसान। एक एटम तो ये हो जाएगा, हो गया पैक,
तो ये तो यहाँ है इनसे, लेकिन मतलब नहीं है, ये तो बहुत दूर होगा, यहाँ आ जाएगा बीच में, तो लेकिन इससे मतलब एक ये हो गया यहाँ और एक यहाँ पे कॉर्नर होगा। तो इस तरह से अगर इसे हम लोग ए बी लेट कर लें, क्या लेट कर लिया हमने, ए बी हो गया, पूरे को हमने ए बी हमने लेट कर लिया। और इसके बाद इस फेस सेंटर को मिला दूं ऐसे में, अगर इस तरह से, तो ये राइट ट्रायंगल एक बन जाएगा हमारा, इसे सी लेट कर लो, तो एक राइट ट्रायंगल बनेगा हमारा ए बी सी, देखो ए बी सी, और इसे डी लेट कर लूँ अगर हम लोग, तो एक राइट ट्रायंगल बन जाएगा बी सी डी। तो दो राइट ट्रायंगल यहाँ पे बनने वाले हैं, एक तो ए बी सी और एक बी सी डी। तो पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे यहाँ पे टू वे में, बातें समझ में आ गई ना। तो देखो एक तो ये हो गया हमारा और फिर ये मिला दिया, तो एक ट्रायंगल तो ये बन गया और एक ट्रायंगल ये बन जाएगा। तो राइट ट्रायंगल ए बी सी में पहले बात करता हूँ, तो सबसे बड़ी लेंथ यही हमारी ए बी होने वाली है, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर, है ना बेटा। तो अब ये हमें यहाँ ए बी स्क्वायर कितना होगा आप जानते, आर ये होगा, आर ये आर ये आर ये, तो ये तो 4r का होल स्क्वायर हो जाएगा। ए सी हमारा कितना हो जाएगा, ये देख रहे ए हो जाएगा ए का स्क्वायर, बी सी स्क्वायर हमें पता नहीं, ये हमें पता चलेगा इस वाले ट्रायंगल से। तो ये 16r स्क्वायर इक्वल टू बेटा हमें मिल जाएगा यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसे इक्वेशन फर्स्ट लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ से बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं बी सी डी से। तो राइट ट्रायंगल बी सी डी में, तो यहाँ पे राइट ट्रायंगल ए बी सी और यहाँ पे राइट ट्रायंगल बी सी डी में, यहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ बी सी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, सी डी स्क्वायर वी डी स्क्वायर, ये हमारी क्यूब की एजिस हैं, तो ये भी होगी ये भी होगी। तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू हमारा आ गया 2a स्क्वायर, कितना आ गया 2a स्क्वायर। तो ये वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड में रख देंगे, बी सी स्क्वायर इज 2a स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। 12th वाले बच्चे याद रखें, कभी कभी रिलेशन ड्राइव करने को आ जाता है, तो फर्स्ट एंड सेकंड से। तो 16r स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ रख देंगे ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा, ये हमारा 3a स्क्वायर इक्वल टू। अब इसे इधर ट्रांसफर कर देंगे, r स्क्वायर इक्वल टू ये 3a स्क्वायर अपॉन 16, तो r इक्वल टू कितना आ जाएगा, √3a अपॉन 4। ये हमारा रिलेशन आ चुका है यहाँ पे BCC के लिए, क्लियर हुआ, ये रिलेशन आ चुका BCC के लिए, r इक्वल टू √3 अपॉन 4a। मजा आया। तो ये बहुत आसानी से हम लोगों ने रिलेशन ड्राइव कर लिया। इसके लिए और अगर चीज़ों को आप नोट करना चाहें यहाँ पे कर लीजिए। a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो 4r अपॉन √3 नोट कर सकते हैं। 2r इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, ये भी एक रिलेशन आ सकता, देखिए 4r a इक्वल टू इतना आ जाएगा। तो 2r इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, √3a अपॉन 2 लिख सकते हैं, इसे d भी बोल सकते हैं डायमीटर, तो d इक्वल टू √3 अपॉन a 2 भी बोल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस तरह से। तो ये सारे रिलेशन हमारे आ गए किसके लिए, BCC के लिए। अब BCC में बेटा हम लोग निकालेंगे पैकिंग इफिशिएंसी। क्या निकालने वाले हैं, पैकिंग इफिशिएंसी। तो चलिए पैकिंग इफिशिएंसी की बात करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तो उतना ही हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना होगा, पैकिंग इफिशिएंसी की बात करेंगे तो एक तरफ पैकिंग इफिशिएंसी हेडिंग डाल देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना होगा बेटा हमारा, A³ होगा, है ना। A³ होने के बाद अब पैक्ड वॉल्यूम कितना आ जाएगा आपको पता, BCC में कितने एटम टोटल होंगे, यहाँ पे एटम्स कितने होंगे आप जानते हैं, एक तो कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर, तो कितने होने वाले हैं समझ जाइए, 1 + 1 = 2। तो टोटल एटम कितने होंगे 2।
तो पैक्ड वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 अपॉन ये 3 पाई आर क्यूब। पैकिंग इफिशियंसी इक्वल टू फार्मूला लगा देंगे, पैक्ड वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम इंटू 100, है ना बेटा। तो बहुत आसानी से पैकिंग इफिशियंसी इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, पैक्ड वॉल्यूम की जगह कितना आ जाएगा 2 इंटू टोटल वॉल्यूम 2 इंटू 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब इंटू 100 अपॉन ए क्यूब। वैल्यू रखिए, आसान हो गए ना बिल्कुल। रिलेशन ड्राइव करने में पैकिंग इफिशियंसी निकालना बहुत आसान हो गया। तो ये तो 3 तो नीचे आ जाएगा, ये बेटा हमारा 8 हो जाएगा। पाई की वैल्यू 3.14, आर की जगह कितना रख देंगे यहाँ पे √3 अपॉन 4 ए का होल क्यूब आ जाएगा इंटू 100 अपॉन नीचे 3 आ जाएगा इंटू ए क्यूब। हो गया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगली स्टेप देखते हैं। 8 इंटू ये 3.14 इंटू √3, ये 3√3 हो जाएगा ए क्यूब, और ये 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। तो ये हमारा आ जाएगा 3 इंटू ए क्यूब इंटू 64 इंटू 100 भी तो होगा, ए क्यूब से ए क्यूब पड़ रहा, तो 8 8 जा आ जाएगा यहाँ पे 16, 3 से 3 कट जाएगा। तो पैकिंग इफिशियंसी ओवरऑल आ जाएगा ये 3.14, इसकी वैल्यू रख देंगे 1.732 √3 की 100 अपॉन नीचे 8 बचेगा। तो ये पैकिंग इफिशियंसी जो यहाँ आ जाएगी 68% आ जाएगी जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे, कट्टा पिट्टी कर देंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे। तो 68% यहाँ पे पैकिंग इफिशियंसी आएगी बीसीसी में। ये हम लोगों ने बीसीसी में भी निकाल लिया, कैलकुलेट कर लिया। बेहतरीन लेक्चर है आज, हम लोग लेक्चर नंबर 5 पढ़ते हुए अच्छे से चीज़ों को कवर किया। अच्छी क्लास थी, अच्छी चीज़ें आज हम लोगों ने ड्राइव की जो कि मुख्य हैं, आज मुख्य बातें थी। तो यहाँ पे अब वैकेंट स्पेस की बात करें अगर, तो कितना होने वाला आप लोग समझ चुके होंगे 32%। पैक्ड रेशियो की अगर बात बेटा करते हैं तो पैक्ड रेशियो हमारा कितना होगा यहाँ पे बताइए जल्दी से, 0.68, यानी यहाँ से परसेंट हट जाएगा। फ्रैक्शन फॉर्म निकाल देंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। तब तक फिर हम अपना इंजन रिचार्ज करते हैं, पानी पी लेते हैं थोड़ा सा। समझिए बेटा, जग भर के रखा था हमने, तो लगभग धीरे धीरे सब खत्म होने वाला है। हो गया, स्क्रीनशॉट लें, मैं हट गया। इस तरह से हम लोगों ने इन तीनों यूनिट सेल्स पे पीसीसी, बीसीसी, एफसीसी पे बात कर ली, ड्राइव कर ली, पैकिंग इफिशियंसी एंड R&A में रिलेशन। ओके, हो गया। चलिए, पानी भी पी लिया हमने, बिल्कुल ओके। मार्कर भी आज एकदम कह रहे अब तो सर जी छोड़िए, चलिए कोई बात नहीं, मार्कर को भी राहत मिलेगी इसके बाद। हो गया। चलिए अब हम लोग जो भी आज हम लोगों ने पढ़ा है समरी टेबल बना लेते हैं, चीज़ों को नोट कर लेते हैं जो बहुत अच्छे से हमारे काम में आने वाली हैं। तो यहाँ पे समरी टेबल हम लोग तैयार कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए भाई, और इसी के साथ लेक्चर को फिर ख़त्म करेंगे। तो यहाँ हम लोग लिखने वाले हैं, और भी यूनिट सेल यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स या रैंक ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। अगली यूनिट होगी, इसे थोड़ा छोटा कर लो इस कॉलम को, है ना, इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि यहाँ केवल हमें लिखने हैं। इसे थोड़ा बड़ा, रिलेशन बिटवीन R&A, ठीक है। इसमें बेटा हमारा होगा पैकिंग इफिशियंसी, पैकिंग इफिशियंसी, इफिशियंसी या पैक्ड रेशियो,
या इसकी जगह क्या बोलेंगे, पैक्ट रेशियो भी पूछ सकते हैं, पैक्ट रेशियो। ठीक है, या बेटा यहीं पे हम लोग क्लियर करने वाले होंगे वैकेंट स्पेस, खाली जगह, या फिर इसी को वॉइड कहेंगे। क्या कहेंगे, वॉइड, खाली जगह, वॉइड का स्पेस कितना है। तो पहली कौन सी यूनिट सेल है हमारी, पीसीसी या एससीसी, प्राइमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम्स 1 मीनिंग रैंक 1, रिलेशन R इक्वल टू A/2, या इसी को लिख सकते हैं क्या, A इक्वल टू 2R, या इसी को लिख सकते हैं D इक्वल टू A, डायमीटर। ठीक है, तो ये A की बात, पीसीसी की बात हो गई। पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है बेटा, इसमें 52%, सीधे याद रखिए, पॉइंट 1 हटाइए। पैकिंग फ्रैक्शन कितना, या पैकिंग रेशियो 0.52। वैकेंट स्पेस कितना होगा हमारा यहाँ पे, वैकेंट स्पेस 52 हो गया, तो कितना बचा 48%। अगर रेशियो में वैकेंट रेशियो निकालते हैं तो कितना बचेगा 0.48। ठीक है, अब बात करेंगे बीसीसी की। बीसीसी में नंबर ऑफ एटम्स 2, रिलेशन क्या ड्राइव किया है, R इक्वल टू √3/4A, बिल्कुल सही। या इसी को हम लोग ड्राइव कर सकते हैं क्या, A इक्वल टू 4R/√3, या 2R इक्वल टू, इसी को बेटा बोल देंगे हम लोग क्या, √3A/2, इसी को हम लोग डायमीटर बोल सकते, D इक्वल टू √3A/2। तो ये सारे रिलेशन हो गए। यहाँ पे बात एक ही है, क्वेश्चन इसी तरह से परेशान करेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं, चीज़ों को समझ गए हम लोग। अब यहाँ पे क्या होगा, पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है इसमें, आपको पता 68%। तो पैक्ड रेशियो को कैसे लिख सकते हैं, या पैक्ड फ्रैक्शन या पैक्ड रेशियो को, PR मतलब पैक्ड रेशियो 0.68। वैकेंट स्पेस यहाँ पे कितना होने वाला है BS, तो देख लीजिए 32%, या फिर वैकेंट रेशियो कितना हो जाएगा 0.32। कभी कभी क्वेश्चन ये बच्चों को रटा होता है और इधर से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, इसलिए यहाँ पे एक कॉलम हमने ले लिया आपका, जिससे गलत ना हो। फर्स्ट हो गया, सेकेंड। अब बात करेंगे ये थर्ड पे, अपनी एफसीसी पे। एफसीसी में टोटल एटम्स 4 होते हैं। R इक्वल टू हम लोगों ने ड्राइव किया A/2√2, है ना, तो A इक्वल टू कितना आ जाएगा 2√2R। तो दोनों रिलेशन परफेक्ट बेटर, है ना, इस तरह से। 2R इक्वल टू कितना लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पे हम लोग A/√2, और इस 2R को ही क्या कह देंगे, डायमीटर। तो D इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, A/√2। तो चीज़ों को याद रखिए। तो इस तरह से हमारी ये एफसीसी भी कवर होती है। एफसीसी को भी हम लोगों ने कवर कर लिया अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे बेटा, तो यहाँ पे पैकिंग इफिशिएंसी कितनी हम लोगों ने निकाली, 74%। ठीक है, इसी तरह से पैकिंग फ्रैक्शन कितना है 0.74, या फिर इसी को पैकिंग रेशियो कह सकते हैं। वैकेंट स्पेस कितना होगा यहाँ पे, अब आपको लोग खुद बताइए, 26%। और वैकेंट रेशियो कितना होगा 0.26। इसलिए ये फाइनल टेबल हम लोगों ने तैयार कर ली। तो आप भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि जरूरी है, समरी तैयार करना जरूरी है, क्योंकि एक एक नंबर के क्वेश्चन यहीं से आएंगे और इनसे न्यूमेरिकल लगाएंगे। इन हम लोग रिलेशन से भी न्यूमेरिकल पे डिस्कस करेंगे, अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल भी लगाएंगे तो डिस्कस करेंगे। इस तरह से पढ़ते रहिए। आज पूरा 1 घंटा का लेक्चर हो गया, बेहतरीन लेक्चर था, और इसी तरह से हम लोग पढ़ते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, लेक्चर नंबर 6 में। पढ़ते रहिए बेटा इसी तरह से।